लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सीक्रेट को एक्सपर्ट्स के द्वारा समझना चाहते हैं तो आपको जरूरत है अमित कुमार पॉडकास्ट की। जैसे आप ना बहुत सारी आप लाइफ कोच भी हैं, लाइफ कोचिंग करते हैं, आप बहुत सारे आप बिजनेस कोचिंग भी करते हैं जी। तो आप बहुत सारे लोगों को प्रोफेशनली उनके लाइफ में ग्रो करने के लिए भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स वर्कशॉप्स करते हैं। यस। तो मैं अब जानना चाहता हूँ कि जो जो मैं मेन इंसाइट देना चाहता हूँ लोगों को, वो आज ये देना चाहता हूँ कि हाउ दिस एंटायर थॉट प्रोसेस या आपका बिलीफ सिस्टम आपको अपनी करियर में, जैसे आई डू अंडरस्टैंड इट, ये हर एस्पेक्ट में आपको वैल्यूएट जी। करता है, बट स्पेसिफिकली करियर में, अपने प्रोफेशन में आप एक्सीलेंस कैसे अचीव कर सकते हैं बाय इम्प्लीमेंटिंग ऑल दीज प्रोसेस एंड माइंडसेट। See, I mean, fundamentally, growth will come when you grow yourself. You develop your skills, you develop your mindset. You know, you have a desire. तभी ग्रोथ आएगी करियर में। आप मैं मेरी कंपनी में रीजनल मैनेजर था। माई नेक्स्ट गोल वाज कि अब हम NSM बनेंगे। हमारे वहाँ पे नेशनल सेल्स मैनेजर बोलते थे, जो पूरा नॉर्थ जोन देखते थे। अगली जो पोस्टिंग हुआ करती थी वो थी नेशनल, ये नॉर्थ जोन के बाद ऑल इंडिया जो हमारी सेल्स देखेंगे, राइट। सो पहली चीज़, जब आपकी डिज़ायर होती है उसी से आप तरक्की करते हो। अगर डिज़ायर है ही नहीं तो तरक्की कैसे करोगे? करेक्ट है, राइट। सो इट्स द रूट और इज़ द मेन थिंग दैट प्रोपेल्स यू। करेक्ट। और जब आप का बिलीफ सिस्टम आपको सपोर्ट करता है ये मानने में कि तू वहां पहुंच सकता है, तो आप एफर्ट करते हो दिल से। अगर आपको आपके मन में ऐसा बिलीफ है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, प्रमोशंस तो सिर्फ चापलूसी से मिलती हैं, जो बॉस को सेट करके रखेगा वही लाइफ में आगे बढ़ेगा, और या फिर अपने बिजनेस की बात करें तो जब तक आप शॉर्टकट्स नहीं लोगे, टैक्सों की चोरी नहीं करोगे, या फिर अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं करोगे, तो बड़े प्रॉफिट्स नहीं आ सकते। यू नो, इफ योर बिलीव्स अबाउट मनी, बिजनेसेस, एंटरप्रेन्योरशिप, प्रमोशंस एंड करियर ग्रोथ आर लाइक दिस, हाउ कैन यू इवन ट्राई टू लर्न एनीथिंग? और कोई और स्किल की डेवलपमेंट पे आप क्यों प्रयास करोगे? जैसे मैं आपको ये बोल दूं जी कि 1 किलोमीटर दौड़ना है आपको, लेकिन ये तय है जैसे ही आप 1 किलोमीटर दौड़ेंगे ना, आपकी ड्रीम कार वहाँ पड़ी है, एक रिबन लगा होगा, और बस आप दौड़ो और जाके ले आओ। बाहर बारिश है, कीचड़ है, तकलीफ है, शायद आप गिर सकते हैं, अंधेरा है, बट नाउ बिकॉज यू बिलीव दैट वो गाड़ी वहाँ पड़ी है, तो आप वो पेन, सेक्रीफाइस, हार्डवर्क, प्रिपरेशन कर लोगे। इफ योर बिलीफ सेज कि पता नहीं गाड़ी होगी नहीं होगी, स्कैम तो नहीं है, झूठ तो बोल नहीं रहा, ये और वो, देन यू विल नॉट इवन ट्राई डूइंग इट यार। सो हमारे जो एफर्ट्स हैं ना, हमारे जो एक्शंस हैं, जब ये हमारे बिलीफ से अलाइंड हो जाते हैं, तो फिर हमें अलग सी स्ट्रेंथ मिलती है, फिर हमारी बहाने कम हो जाते हैं। यू नो, देन वी आर सेल्फ ड्रिवन, वी आर नॉट, यू नो, मोटिवेशन की ज़रूरत हमें बाहर से नहीं पड़ती है। सो व्हेन यू हैव अ डिज़ायर एंड यू हैव बिलीफ सिस्टम दैट सपोर्ट्स दैट डिज़ायर कि यार ये मेरे लिए है तो सही, बात तो बनेगी यार, यू नो, काम तो बनेगा अपना, हम वहाँ तो ज़रूर पहुँचेंगे, देन ओनली यू विल मेक एफर्ट। अदरवाइज आपको मैं कुछ भी बोलूँगा, आप एफर्ट नहीं करोगे। और जितने भी लोग, अगर आपके पॉडकास्ट में ऐसे कुछ लोग हैं जो ये कंप्लेन करते हैं मैं काम शुरू करता हूँ लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है, कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है? बिकॉज आपका बिलीफ सिस्टम इस बात पे सर्टेन ही नहीं है कि आपको मेहनत करके वो मिलेगा। यार जब मुझे पता है मेहनत करके भी मिलना तो है नहीं, हाँ या ना, तो फिर मैं क्यों प्रयास करूं? ठीक है, नेटफ्लिक्स देख लेते हैं, पॉपकॉर्न खा लेते हैं, मजे ले लेते हैं लाइफ के, बस ऐसा। मतलब ये अगर नहीं है तो समझ लो सब गड़बड़ है। मतलब आप मेहनत ही नहीं करोगे, प्रयास ही नहीं करोगे, या करोगे तो आधे अधूरे करोगे, देन करियर ग्रोथ विल नेवर हैपन। तो ये आप जो बार बार बात करें, मेरे को ये भी महसूस हो रहा है कि ये इज इट द एलिमेंट ऑफ नेगेटिव सेल्फ टॉक? You can say like that also. See, belief दिखाई तो पड़ते नहीं है, तो it can be negative self talk। और जब मौका आया आपको कुछ करने का, तो आपके अंदर से आवाज़ क्या आती है, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं your belief becomes your self talk somewhere। ओके, तो और आपको क्या मतलब क्या माइंडसेट भी इसी से कनेक्टेड है? हैविंग अ राइट माइंडसेट फॉर सक्सेस? सी लाइक अगर हम इसे डाइसेक्ट करेंगे तो अलग अलग चीज़ें, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बट फंडामेंटली आवर बिलीव्स एंड आवर माइंडसेट, I have seen it, they are being used interchangeably. Okay. Some people call it mindset, some people call it belief.
More or less the same thing in my understanding. Okay. अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।